अफगानिस्तान के पतन को लेकर बड़ा खुलासा। सेना के भ्रष्टाचार से तालिबान हुआ हावी। 3 लाख की सेना पर भारी पड़ गए मुट्ठी भर आतंकी। भ्रष्ट अफगान अधिकारियों ने बनाई थी घोस्ट आर्मी। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश है जिसे लड़ाकों का देश भी कहा जाता है। लड़ाकों से यहां मतलब है जाबाज लोगों का देश। ये वो लोग हैं जो हार मानना नहीं जानते। लेकिन इस देश के लोगों की जो सबसे बड़ी ताकत है, वही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। और शायद इसीलिए इस देश को साम्राज्यों की कब्रगाह भी कहा जाता है। ये देश कबीलों में बटा हुआ है और इस देश का इतिहास ये कहता है कि यहां का कोई शख्स इस देश पर ज्यादा समय तक राज नहीं कर सकता। इस देश पर कोई बाहरी ताकत ही राज कर सकती है। भारत के पड़ोस में मौजूद ये देश कभी भारत की तरह हिंदू राष्ट्र था, बल्कि ये भारत का ही हिस्सा था। भारत पर अंग्रेजों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने इस देश को अपने नियंत्रण में रखा और भारत से ही इस पर शासन भी किया। हालांकि अंग्रेजों का शासन खत्म होने के बाद से यह देश काफी समय तक अशांत रहा और आज जो इस देश के हालात हैं वो बद से बदतर हैं। पिछले 20 साल से अमेरिका ने अपनी सरपरस्ती पर इस देश में सरकार चलाई, लेकिन जिस दिन अमेरिका ने यहां से जाने का फैसला लिया, बस फिर इसके बाद इस देश पर आतंकी संगठन हावी होने लगे और अमेरिका के इस देश से बाहर निकलने से पहले ही आतंकी संगठन ने इस देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसी भी देश पर जहां उसकी बड़ी सेना होती है, वहां कोई छोटा सा आतंकी संगठन कैसे कब्जा कर सकता है, वो भी बिना ज्यादा खून खराबा किए। कुछ ऐसा ही हुआ इस देश के साथ भी, जहां चुनी हुई सरकार को बेदखल कर आतंकी संगठन ने देश की सत्ता हथिया ली और खुद की सरकार बनाकर राज कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर इस देश की सेना क्या कर रही थी जिसने मुट्ठी भर आतंकियों के सामने घुटने टेक दिए? क्या यह कोई साजिश थी या फिर इस देश की सेना से ज्यादा ताकतवर आतंकी संगठन था? और अगर ऐसा था तो अमेरिका के यहां रहते हुए ऐसा क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस देश के बारे में ही बताने वाला हूं कि आखिर कैसे एक आतंकी संगठन ने बिना खून बहाए कैसे एक पूरे देश पर कब्जा कर लिया। क्या यह सब सेना की सहमति से हुआ था या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? महज 22 दिन के अंदर इस आतंकी संगठन ने एक पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे ले लिया? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी कब्जे के पीछे की साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको जानकर आपके पैरों तले के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यह वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से एक पूरे देश पर कब्जे के लिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को स्किप ना करिएगा। वीडियो आप पूरा देखें, नहीं तो आप इस साजिश को समझ नहीं पाएंगे। मुट्ठी भर आतंकियों से कैसे हार गई 3 लाख की फौज? अफगानिस्तान पर आतंकियों ने कैसे कर लिया कब्जा? क्या सेना और आतंकियों के बीच हुई थी कोई डील? दोस्तों, इसी साल अगस्त के महीने में तालिबान ने अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार को बेदखल कर अपनी सत्ता जमा ली थी। दरअसल 2 दशक के बाद तालिबान ने सत्ता पाने की मुहिम तो काफी समय पहले से ही शुरू कर रखी थी, लेकिन उसको सफलता मिली आखिर के 4 महीनों में। अप्रैल से अगस्त के बीच तालिबान ने जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान के इलाकों को एक के बाद एक कर अपने कब्जे में लिया, वो वास्तव में हैरान करने वाली है। हैरानी तो इस बात की भी है कि जिस देश के पास 3 लाख की फौज हो, उस पर कैसे मुट्ठी भर आतंकी कब्जा कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब अब मिल गया है कि किस तरह से अफगानिस्तान की सेना के बड़े अधिकारियों ने सरकार को धोखा देकर तालिबान को सत्ता पर काबिज होने में मदद की। अब इस बात को लेकर अफगानिस्तान के वित्त मंत्री रहे खालिद पायंदा ने बड़ा खुलासा किया है। अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार के पतन के लिए भ्रष्ट अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने फर्जी तरीके से सैनिकों का नाम दर्ज किया था और तालिबान ने उन्हें भुगतान भी किया था।
अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री खालिद पायंदा की माने तो सरकार के पास मौजूद 3 लाख सैनिकों और पुलिस में से अधिकांश मौजूद नहीं थे। पायंदा के इस बयान से समझ आ रहा है कि अफगान सैनिकों की गिनती कागजों पर जितनी बड़ी थी, असलियत में उससे काफी छोटी थी। यही वजह रही कि तालिबानी लड़ाकों ने महज कुछ ही दिनों में मुल्क पर कब्जा कर लिया। खालिद पायंदा की माने तो अगर सरकार ने इन भ्रष्ट अधिकारियों के दावों की असलियत पता लगाने की कोशिश की होती तो शायद हालात कुछ और ही होते। तब तालिबान के आगे अफगानिस्तान की फौज की यह हालत नहीं होती। पायंदा ने अफगानिस्तान की फौज को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के पास 3 लाख की फौज की बल कागजों पर थी, जबकि असलियत में अफगानिस्तान की सेना में महज 40 से 50 हजार सैनिक ही थे, जिन्हें कागजों पर 3 लाख से ज्यादा दिखाया गया। दरअसल अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने कब्जा किया तब वित्त मंत्री पायंदा ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। पायंदा ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेना के अधिकारियों ने सैनिकों की संख्या 6 गुना से अधिक बढ़ाकर बताई थी और इसमें शहीद हुए सैनिकों के नाम भी शामिल हैं, जिनका कभी हिसाब नहीं रहा, क्योंकि कुछ कमांडर उनके बैंक कार्ड रखते थे और उनका वेतन वापस ले लेते थे। पायंदा के इस बयान से यह तो साफ हो रहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के पीछे एक बड़ी साजिश थी और इस साजिश में सरकार और सेना के अधिकारी भी शामिल थे, क्योंकि अगर यह साजिश नहीं होती तो तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होता। पायंदा की माने तो फर्जी सैनिकों का यह खेल केवल सेना में ही नहीं बल्कि पुलिस विभाग में भी ऐसा ही खेल खेला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के टॉप जनरलों के इशारे पर सारा खेल खेला गया। जो सैनिक असल में मौजूद ही नहीं थे उन्हें कागजों पर दर्शाया गया और उनकी सैलरी से भ्रष्ट अफसरों की जेब भरी गई। अगर अफगानिस्तान की सेना भ्रष्ट नहीं होती तो तालिबान कभी 22 दिन में इस देश पर कब्जा नहीं कर पाता और ये लड़ाई लंबी चलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान ने बड़े ही आसानी से इस देश पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी काफी आलोचना हुई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अफगान सेना बाकी देशों की सेना की तरह मजबूत है और अपनी सुरक्षा करना जानती है। लेकिन तालिबान ने अमेरिका के दावों की पोल खोल दी। अफगानिस्तान की मुट्ठी भर फौज तालिबानी लड़ाकों के आगे टिक नहीं पाई और महज कुछ दिनों में ही सेना ने आतंकियों के आगे घुटने टेक दिए। इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के शासन को भी देख चुका है। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन से मुक्ति दिलाई तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर सिर उठा लिया। फिर वही शरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम, दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियां जैसे फरमानों का दौर लौट आया और इन सब के पीछे अफगान फौज के भ्रष्ट अधिकारियों का हाथ है, जिन्होंने पैसों की लालच में अपने देश को मुट्ठी भर आतंकियों के हाथों सौंप दिया। महज 22 दिन में किसी आतंकी संगठन के एक देश पर कब्जा कर लेने से सभी हैरान हैं। वहां की सेना और लीडरशिप पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि तालिबान के पास इतना पैसा आखिर आया कहां से? उसे हथियार और दूसरे संसाधन कौन मुहैया करा रहा है? दरअसल दोस्तों, तालिबान के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यह आतंकी संगठन हर साल $1.5 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई करता है। हालांकि कमाई का जरिया अवैध होता है, जिसमें तस्करी, अपहरण, ड्रग्स, जबरन वसूली और बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शामिल है। अब तक के सामने आए आंकड़ों पर गौर करें तो साफ है कि तालिबान ने साल 2019-20 में $1.6 बिलियन की कमाई की थी। तालिबान को सबसे अधिक कमाई अफीम के कारोबार से होती है। दुनिया भर में कुल पैदावार का अफगानिस्तान करीब 80% अफीम की खेती करता है। वहीं जबरन वसूली, अपहरण, खनन और तस्करी से भी उसे मोटी कमाई होती है। दावा किया जाता है कि रूस,
पाकिस्तान, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया उसे हथियार, गाड़ियां और दूसरे संसाधन मुहैया कराते हैं। हालांकि तालिबान के पास इतना पैसा होने के बाद भी अब अमेरिका के सामने वो पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल भारी संकट में पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए तालिबान अफगानिस्तान की अरबों डॉलर की फंसी संपत्ति को जारी करवाने के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा है। दूसरी तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दर पर भी भटक रहा है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक ने लगभग 10 अरब डॉलर का भंडार जमा किया था, जिसमें से कुछ अमेरिका में है और ये फ्रीज कर दिया गया है। दरअसल इसी साल अगस्त में तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अपनी अंतरिम सरकार बना ली, तो उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक में जमा पैसों को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद अफगानिस्तान गहरे आर्थिक संकट में डूब गया। आर्थिक तंत्र के पूरी तरह टूट जाने और सूखे की वजह से वहां भूखमरी की नौबत आ गई। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि इस सर्दी में देश की आधी से अधिक आबादी यानी 22.8 मिलियन लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पिछले महीने कहा था कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था संकट के कारण शरणार्थी संकट और बढ़ सकता है, जो पड़ोसी देशों तुर्की और यूरोप को प्रभावित करेगा। दोस्तों, एक वक्त था जब अफगानिस्तान अमेरिका की देखरेख में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिका के जाते ही इस देश पर तालिबान का राज वापस आ गया और वो हालात भी वापस आ गए जो अमेरिका के आने से पहले थे। फिलहाल इस देश का इतिहास ही ऐसा है कि इस पर कोई बाहरी ही राज कर सकता है, क्योंकि इस देश की सत्ता जब यहाँ के लोगों के हाथ में होती है तो ये देश बर्बादी की तरफ चला जाता है। और आज जो देश की हालत है उसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान शासन के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने पैसे के लालच में देश को गर्त में डाल दिया।